अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ भाई और बहनों, एक बार फिर आपके खिदमत में मैं बिज़नेस के मुतालिक कुछ बातें लेकर आया हूँ जिससे आपका जहन बिज़नेस के मुतालिक साफ़ हो जाए। आजकल यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, सिर्फ टाइप करें बिज़नेस लर्निंग, तो आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे सिखाने वाले बिज़नेस जो खुद ज़िंदगी में पैसे नहीं कमाए और आपको करोड़ों रुपए के ख्वाब दिखाते हैं। वो फलाना आदमी करोड़पति कैसे हो गया, वो ढीमका आदमी अब्बजोपति कैसे हो गया। इनकी कहानियाँ एक चरस और गांजे की तरह आपको पिलाई जाती है और इसे पीकर आप भी ख्वाब देखते हैं, मैं भी ऐसा करूँगा तो करोड़पति हो जाऊँगा, मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरे पास आलीशान गाड़ी आ जाएगी, मेरा अपना कारोबार 300-400 करोड़ का होगा। तो इस बात को आज हम परखते हैं कि क्या ये सब चीज़ें, ये क्या ऐसे बिज़नेस सिखा जाता है, क्या ऐसे पैसे कमाए जाते हैं क्या? मोटिवेशनल स्टोरीज़ हमारे ज़माने में मोटिवेशनल स्टोरीज़ बहुत आ गई है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हज़ारों लाखों की तादाद में इनके फॉलोअर्स, इनकी वीडियोस देखी जाती है। सब यही दो किस्म के इन्फ्लुएंसर आ गए हैं मोटिवेशन में। एक है एंटरटेनमेंट करते हैं, मजाक, स्टैंड अप कॉमेडी, हाँ, फिर मॉकरी, मिमिक्री, और एक है पैसे वालों के बातें करके आपको पैसे का ख्वाब बनाते। दुबई में पैसा कैसे ज़्यादा आ गया और इसने 15 साल में 500 करोड़ का कारोबार कैसे किया, सूखे खेत को उसने अब्बजोपति कैसे बन गया अपने आप को, और मच्छी का बिजनेस करके करोड़पति कैसे बन गया, ऐसे कौन कैसे करोड़पति बन गया, इसकी कहानियाँ सुनाने वाले आपको आजकल बहुत मार्केट में मिल जाएंगे दोस्त। लेकिन कोई आपको ये नहीं सिखाता है कि तकदीर पे भी भरोसा करो सिवाय के इस्लाम, है कि नहीं भाई? देखे, सिर्फ मेहनत करने से पैसा आ जाता तो वो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, उसमें आर्किटेक्चर और बिल्डर से ज़्यादा मेहनत वो कड़िया करता है, सुथार करता है। लेकिन ये करोड़पति नहीं बनते हैं भाई। क्यों? ये मजदूरी करते हैं। तो हर आदमी अपनी तकदीर लेकर आता है और क्वालिफिकेशन के साथ वो पैसे वाला बनता है, लेकिन मेहनत हमेशा करनी पड़ती है। अगर आप ये समझते हैं कि आप बिजनेसमैन इसलिए बनना चाहते हैं ताकि हम पैसे वाले हो जाए, ऐश आराम से रहें, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे बेल मारें तो क्लर्क चाय लेकर आएगा, अगर आप ये समझते हो कि बिजनेसमैन ऐसे होते हैं तो आपकी गलती है। बिजनेसमैन फुल टाइम 24/7 होता है। एक नौकरी करने वाला आदमी 7-8 घंटा नौकरी करता है, उसके बाद मोबाइल ऑफ करके घर भाग जाता है अपनी बीवी बच्चों के पास। उसके बाद बॉस का फ़ोन नहीं उठाता है। अगर आ भी गया तो साहब कल कर लेंगे सर, हम कल देख लेंगे सर। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, रात को 11-12 बजे भी मोबाइल देखता है, कोई कस्टमर आया, किसी का खत आया, किसी के खत का जवाब आया, वो हमेशा एज ए बिजनेसमैन वो हमेशा सोचते रहता है, उसका माइंड बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना सोचते रहता है। नई नई तरतीबें, नए नए आइडियाज़ वो इन्वेंट करता है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि कुछ वीडियोस देखकर आप करोड़पति बन जाएंगे, चाहे निसार भाई की हो या चाहे फलाने डॉक्टर की हो या ढीमके की हो या मोटिवेशनल स्पीकर की हो, तो आप इन चीज़ों पे तवज्जो मत दीजिए। ये जो आजकल ये मोटिवेशनल स्पीकरों का जो ज़माना आया है ना, ये जंक स्पीकर्स है। मैं खुलकर बोलता हूँ, ये जंक स्पीकर्स है। क्यों जंक स्पीकर है? क्योंकि जंक फूड जैसे कोका कोला, पेप्सी या चिप्स, ये जो खाते हैं हम कोलाज, ये न्यूट्रिशन में ज़ीरो होता है। इससे ना आपकी ताकत बढ़ती है, ना आपकी सेहत अच्छी होती है, बल्कि ख़राब हो जाती है। चिप्स खा के नमक आपके जिस्म में जा रहा है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये जितने जंक फूड है, कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद सॉल्टी, या बीपी हाई हो जाएगा या डायबिटीज़ हो जाएगा, ये जंक फूड है। इसमें ताकत वाकत कुछ नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसका ब्रांडिंग होता है, इसका मार्केटिंग बड़ा धमाकेदार होता है, तो लोगों को पता होता है खतरनाक है खाने से, इसके बावजूद भी लोग खरीद के खाते हैं जंक फूड। उसी तरीके से जंक कोचिस आ गए हैं, जंक मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं। ये आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, ऐसा बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, अब्बजोपति बन जाएंगे। हम उनसे पूछते भाई दिखाओ आपका कौन सा शागिर्द करोड़पति बन गया? वो नहीं होगा उसके पास। हमारे एक दोस्त के घर पे बैठा, बोलता है निसार भाई
आपने वो फलाने फलाने मोटिवेशनल स्पीकर को देखा है? मैं बोला नहीं, क्या है उसका? अरे वो तो ज़बरदस्त ऐसा वैसा। मैं बोला अच्छा ये बताओ उसने बोला क्या? वो आप वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। अरे उसने बोला क्या बता ही नहीं रहा है, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीचेस जो रहती है ना, ये नशे की तरह काम करती है, जैसे पेन किलर। आपको अफसोस है, आपको गम है, आपको टेंशन है, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप तलाश करोगे आउटलेट, क्योंकि हम सिगरेट तो पीते नहीं हैं, हम चरस तो लेते नहीं हैं, तो हम कहाँ जाए? तो ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं जो इनके लिए चरस और गांजे का काम करते हैं। इनका सुन सुनकर इनका पारा बढ़ जाता है, हम भी कुछ करेंगे, हम भी कुछ करेंगे, हम ऐसा वैसा कर। होता कुछ नहीं, 4 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। मुझे लोग पूछते हैं आप मोटिवेशन कहाँ से लेते हो? अरे मेरी माँ से लेता हूँ। क्यों? माँ बिजनेसमैन है। नहीं भाई, माँ से मोटिवेशन इसलिए लेता हूँ कि मेरी माँ जो है बचपन से मुझे परसुएट करती है, बेटा खा ले, दूध पी ले, जल्दी सो जा, जल्दी उठ जा, नमाज पढ़। वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती है। ये मेरा मोटिवेशन है कि इतना सालों के बाद भी मेरी माँ आज भी मुझे पूछती है नमाज पढ़ा। शी नेवर गिव्स अप अपनी जिम्मेदारी से। ये मोटिवेशन है। हमारी माँ को हम कभी देखते नहीं हैं। टीवी, यूट्यूब, मोटिवेशनल स्पीकर्स। हमारे आसपास में कितने लोग ऐसे हैं जो मोटिवेट करते हैं। अरे वो चूंटी देख लो यार, 25 बार दीवार पे चढ़ती है फिर गिर जाती है, चढ़ती है फिर गिर जाती है। कभी सुसाइड करते हुए देखा है चूंटी को? कभी नहीं देखा। कभी आपने देखा मकड़ी या शहद की मक्खी, उन्होंने डिप्रेशन में चले गए, साइकोलॉजिस्ट के बाहर खड़ी हैं लाइन लगाकर। भाई ये भी तो नाकामयाब कितनी बार होते हैं। कितनी सारी मधुमक्खियाँ दिन भर मेहनत करने के बाद शहद जमा करती है, इंसान जाता है, धुआं लगाता है, मक्खियाँ उड़ जाती है और सारा शहद आधे घंटे में लेके भाग गया और हज़ारों रुपये में बेचता है। और वो मधुमक्खी को क्या मिला? लेकिन क्या करती है? सुसाइड, आत्महत्या, खुदकुशी। नो, क्या करती है? वो कोई और जगह ढूंढती है, फिर वहाँ अपना शहद जमा करती है, फिर वो भी चला गया, फिर और कहीं जाती है। हिम्मत नहीं हारती है, वो अपने प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट के बाद करती रहती है। मकड़ी का जाला, कितनी मेहनत करती है मकड़ी, और एक जाली बनाती है, वेब, अनकबूत कहते हैं उसे अरबिक में, कुरान में अनकबूत, मकड़ी का जाला। शाम को माँ आके झाड़ू मारती है और बेचारी मकड़ी का झाड़ा चला गया। क्या किया उसने? ऊपर से गिर के आत्महत्या की? नो, क्या किया? दूसरे कोने में जाके दूसरे दिन फिर घर बनाती है। ये हमारा मोटिवेशन है, ये हमारा मोटिवेशन। हम इनसे मोटिवेशन लेते नहीं हैं जो रियल हीरोज़ है। इतनी मक्खी, इतनी चूंटी, इतनी मधुमक्खी, इतने बड़े बड़े कारनामे, ज़िंदगी पर कभी भी डिप्रेस नहीं। लेकिन हम जो है मोटिवेशन ढूंढते हैं यूट्यूब पे, इससे सुना उससे सुना, एक पेन किलर की तरह, एक चरस की तरह थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है, ये करेंगे वो करेंगे, फिर 4 दिन के बाद फिर वही बेढंगी रफ्तार। तो याद रखिएगा, ये करोड़पति बनने के ख्वाब देखते हैं अगर, तो आप पैसे वाले नहीं बन सकते। वो तकदीर की बात होती है। आपको विरासत में मिला, आप पैसा वाले हो गए। आपका कारोबार अचानक से ऐसा हो गया कि उसके लाखों करोड़ों रुपये आ गए, आप पैसे वाले हो गए। इस तरह से नसीब की भी बात होती है। अलबत्ता मेहनत करें आप, लेकिन वो पैसा करोड़पति बनने का ऑब्सेशन मत रखो कि मैं कैसे करोड़पति बन जाऊं। ऐसा मत सोचो। कारोबार करना है तो इसलिए करो कि भैया हमारा टाइम टेबल हम खुद बनाएंगे। नंबर 2, हम दूसरों के लिए रोज़गारी का इंतज़ाम करेंगे। कोई सेल्समैन होगा हमारे वहाँ, कोई साफ़ सफाई करने वाला होगा। इस तरह से दूसरों की रोज़गारी, हम उसके लिए हम ज़रिया बनते हैं रोज़गारी के लिए। ये भी एक रीज़न है बिज़नेस करने का। तीसरा कि समाज में कोई अच्छी बातें या अच्छी चीज़ें हम बेचें, पेश करें, लोग खरीदें, हमारा घर चले, हम घर खरीदें, हमारे बच्चों के लिए सहूलत हो हमारे बनने के बाद। इसलिए बिज़नेस किया जाता है। ये नहीं कि हम टाइफून बन जाए, करोड़पति बन जाए, फिल्म के एक्टर और हीरोइनों के साथ हमारी तस्वीर आवे, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में आज यहाँ गए वहाँ गए। ये सब बिल्ली के ख्वाब में छींचरों जैसे ख्वाब मत देखिएगा। पैसा वाला होना इस्लाम ने हराम नहीं किया, लेकिन कैसे कमाना, क्यों कमाना, इस पर फ़र्क पड़ता है। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे। और बिज़नेस कोर्स मेरा करना भूलिया नहीं, सीख लीजिए बिज़नेस कैसे करते हैं, बिजनेसमैन सोचता कैसे है, आपको बिज़नेस करने आ जाएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।